क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में अचानक से कुछ बदल जाता है? जैसे एक दिन सब कुछ सही चल रहा हो और अगले दिन जैसे जमीन खिसक गई हो। मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाए या कोई रिश्ता टूट जाए या कोई बड़ा बदलाव आ जाए जिसे आप संभाल नहीं पा रहे। ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं या बदलाव को गले लगाते हैं? आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, हु मूव्ड माई चीज, ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक प्यारी सी कहानी है जो हमें सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस किताब को चैप्टर वाइज एक शानदार कहानी के रूप में समझेंगे, ताकि अगली बार जब जिंदगी में कोई बदलाव आए तो आप तैयार रहो। पार्ट 1, अ गैदरिंग, पुराने दोस्त और नई सोच। एक ठंडी शाम थी। एक पुराना स्कूल का रीयूनियन ऑर्गेनाइज हुआ था। साल भर के बिजी शेड्यूल के बाद कुछ पुराने दोस्त एक फैंसी होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मिल रहे थे। शुरुआत में सब मुस्कुराए, गले मिले, कॉलेज के दिन याद किए, वो मस्ती, वो कैंटीन, वो बंक मारकर मूवी देखना। पर जैसे जैसे डिनर टेबल पर बातें गहरी होने लगी, हंसी मजाक की जगह ले ली रियल लाइफ स्ट्रगल्स ने। कोई बोल रहा था, यार मेरी जॉब चली गई लॉकडाउन के टाइम। दूसरा बोलता है, मेरा स्टार्टअप फेल हो गया, सब कुछ लगा दिया था मैंने उसमें। एक और दोस्त बोलती है, मेरी शादी टूट गई, अब लगता है सब कुछ मीनिंगलेस सा हो गया है। सब लोग एक ही बात पे आ गए, जिंदगी बार बार बदलती है और हर बार हम रेडी नहीं होते। तभी एक दोस्त माइकल बोलता है, मैं तुम सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, शायद वो तुम्हारी सोच को थोड़ा हिला कर रख दे। सब लोग थोड़ा क्यूरियस होते हैं, कहानी, वो भी इस वक्त? माइकल ने कहा, ये कहानी मेरी लाइफ में तब आई थी जब मैं खुद ब्रोकन था, जब मेरी प्रमोशन छिन गई थी, जब मुझे लगा मैं फेल हो गया हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। और फिर उसने एक कहानी शुरू की, एक भूल भुलैया की, कुछ कैरेक्टर्स की और चीज की। और ये कहानी थी हु मूव्ड माई चीज। पार्ट 2, 4 कैरेक्टर्स और एक भूल भुलैया। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस कहानी में चलते हैं जिसके बारे में माइकल ने रीयूनियन के डिनर टेबल पर सबको बताया था। ये एक पैराबल है, यानी एक छोटी कहानी जिसमें जिंदगी की बड़ी बात छुपी हुई है। कहानी सेट है एक भूल भुलैया में, जहाँ कुछ अजीबो गरीब कैरेक्टर्स रहते हैं। 4 फ्रेंड्स हैं, स्निफ, स्करी, हेम और हो। स्निफ और स्करी दोनों छोटे से क्यूट चूहे हैं और हेम और हो इंसान जैसे कैरेक्टर्स। ये चारों हर रोज भूल भुलैया में निकलते हैं। उनका मिशन एक ही होता है, अपने फेवरेट चीज को ढूंढना। चीज यहाँ पे एक सिंबल है हमारे लाइफ गोल्स का, जैसे कि जॉब, लव, पीस, स्टेबिलिटी या सक्सेस। हर किसी का चीज अलग होता है। किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है और किसी के लिए करियर का ग्रोथ हो सकता है। कई दिन की मेहनत के बाद उन्हें मिलता है चीज स्टेशन सी, एक जगह जहां उनका फेवरेट चीज मिलता है, वो भी भरपूर क्वांटिटी में। स्निफ और स्करी हर दिन चीज के आसपास देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कहीं चीज कम तो नहीं हो रहा। लेकिन हेम और हो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, डेली चीज मिल रहा है तो अब वो रूटीन में डाल देते हैं, बिना कुछ चेक किए, बिना भूल भुलैया के और हिस्सों को एक्सप्लोर किए। उन्हें लगता है कि चीज हमेशा वही रहेगा, सेफ और प्रिडिक्टेबल। लेकिन एक दिन शॉक लगता है, चीज स्टेशन सी जो होता है वो बिल्कुल खाली मिलता है। स्निफ और स्करी बिना कंप्लेन किए वे तुरंत भूल भुलैया के नए हिस्सों में चीज ढूंढने में निकल पड़ते हैं। लेकिन हेम और हो वहीं रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं। हो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन हेम तो पूरी तरह से एंग्री और हेल्पलेस हो जाता है। उनके लिए ये चीज सिर्फ खाना नहीं था, उनका कंफर्ट था, उनका कॉन्फिडेंस था और उनके लाइफ का बेस था। और अब सब कुछ बदल गया था। पार्ट 3, फियर वर्सेस चेंज, डर के पीछे जिंदगी। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां चीज स्टेशन सी खाली मिलता है। स्निफ और स्करी तो मजे में तुरंत निकल चुके हैं नई चीज की तलाश में, लेकिन हेम और हो वहीं पर बैठ जाते हैं और शॉक में रहते हैं। उनके लिए ये सिर्फ चीज नहीं था, ये उनकी आइडेंटिटी थी, उनका रूटीन था
और अब वो जब चला गया तो ऐसा लगा जैसे उनका सब कुछ छिन गया हो। हेम गुस्से में था। ये चीज हमारा था, किसने हटा दिया? ये हमारे साथ गलत हुआ है। हॉ जो है वो कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसका मन कह रहा था चलो भूल भुलैया में निकलकर कुछ ढूंढो, लेकिन उसके अंदर का डर कह रहा था क्या पता वहां कुछ मिला ही नहीं तो, अगर मैं भटक गया तो। ये स्टेज हम सबकी लाइफ में आता है जब हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो या कोई रूटीन, और एक दिन सब बदल जाता है। तब हम रिएक्ट करते हैं, या तो कंप्लेन करते हैं जैसा हेम ने किया, या फिर सोचने लगते हैं जैसे हॉ ने किया। हॉ का मन लड़ रहा था, अगर मैं भूल भुलैया में गया और कुछ नहीं मिला तो, लेकिन अगर मैं यहीं बैठा रहा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। हेम बार बार कहता है कोई वापस चीज लेकर आएगा, ये बस टेम्पररी है। लेकिन हॉ ने धीरे धीरे फील करना शुरू किया चीज वापस नहीं आने वाला, उसे एक्शन लेना होगा। उसने हेम को समझाने की कोशिश की, पर हेम ने मना कर दिया। उसका ईगो और गुस्सा उसे रोक रहा था। तब हॉ ने फाइनली एक डिसीजन लिया, मैं निकलता हूँ भूल भुलैया में। डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने जीवन का सवाल लग रहा था। और यहीं से शुरू होती है बदलाव की असली जर्नी। पार्ट 4, वॉल मैसेजेस, हॉ की सीख। हॉ ने फाइनली फैसला कर लिया था, वो भूल भुलैया में निकलेगा। हाथ में कुछ नहीं था, दिल में थोड़ा सा डर था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। उसने पहली बार भूल भुलैया के नए हिस्सों में कदम रखा, और हर मोड़ पर नए एक्सपीरियंस उसका इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में हर कॉरिडोर उसे काफी स्कैरी लग रहा था। अंधेरा था, अनसर्टेनिटी थी। कभी कोई चीज दिख जाता पर वो पुराना या खराब होता, कभी कोई रास्ता डेड एंड निकलता, लेकिन उसने रुकना नहीं छोड़ा। हॉ हर दिन कुछ न कुछ सीखता। वो समझने लगा था कि जब तक हम पुरानी चीज से चिपके रहते हैं, नई चीज तक कभी नहीं पहुंच सकते। और उसने एक नया तरीका निकाला। उसने भूल भुलैया की दीवारों पर लिखना शुरू किया। हर सीख, हर रियलाइजेशन को वो लिख देता था, जिससे अगर कभी हेम भी उस भूल भुलैया में आए तो उससे रास्ता दिख सके। दीवारों पर लिखे कुछ पावरफुल मैसेजेस थे। इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट, यानी अगर तुम बदलोगे नहीं तो समय के साथ मिट जाओगे। वॉट वुड यू डू इफ यू वर नॉट अफ्रेड? सोचो, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम क्या करते? द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सुनर यू फाइंड न्यू चीज, यानी पुरानी चीज छोड़ने में जितनी देर लगाओगे, नई चीज उतनी ही दूर लगेगी। मूव विद द चीज, यानी बदलाव के साथ चलो, उससे लड़ो मत। हॉ ने देखा जैसे जैसे उसने अपने अंदर के डर को एक्सेप्ट किया और उसके बाद भी एक्शन लिया, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसे फ्रीडम महसूस होने लगी। पहली बार उसे भूल भुलैया में चलना बोरिंग नहीं लगा, वो एक्साइटिंग एडवेंचर बन गया। उसने समझा डर दिमाग में होता है, असली जिंदगी उस डर के पार होती है। पार्ट 5, डिस्कवरी, नया चीज स्टेशन। दोस्तों, हॉ अब मजे में कॉन्फिडेंट हो चुका था। पहले जहां उसके कदम कांप रहे थे, अब उसमें एक नई एनर्जी थी। उसने अपने डर को फेस किया था, और अब उसके अंदर एक नया जुनून था, नए चीज की तलाश करने का। भूल भुलैया के अलग अलग रास्ते एक्सप्लोर करते हुए कभी थोड़ी सक्सेस मिलती और कभी डिसअपॉइंटमेंट, पर हर गलती, हर मुश्किल उसके अंदर एक नई सीख छोड़ जाती थी। और हर उस मोड़ पर वो एक और मैसेज वॉल पे लिख जाता था। एक वक्त आया जब हॉ थक गया। उसने सोचा क्या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पर फिर उसने अपने लिखे हुए एक पुराने कोट को याद किया, नेवर स्टॉप अंटिल यू फाइंड न्यू चीज। उसने डिसाइड किया मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे अपना नया चीज नहीं मिलता। और एक दिन एक नए भूल भुलैया के कोने में हॉ को एक बड़ी सी जगह दिखाई दी, चीज स्टेशन एन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर जाके देखता है चीज का माउंटेन था, और सरप्राइज ये था वहां पहले से स्निफ और स्करी मौजूद थे। दोनों काफी खुश थे, और भूल भुलैया में चीज ढूंढने का रिवॉर्ड मिल चुका था। उन्होंने हॉ का वेलकम किया जैसे एक विनर का स्वागत होता है। हॉ ने अपना फेवरेट चीज खाया और भूल भुलैया में की गई अपनी जर्नी को याद किया। उसने रियलाइज किया अगर मैंने चेंज को पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं ये चीज और पहले एंजॉय कर रहा होता। लेकिन एक और रियलाइजेशन उसने किया, जो मैं भूल भुलैया में सीख कर आया हूँ वो किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यूएबल है। उसने डिसाइड किया
वो भूल भुलैया एक्सप्लोर करता रहेगा, क्योंकि अब वो सीख चुका था चीज जो है वो हमेशा मूव करता है और मुझे भी मूव करना चाहिए। पार्ट 6 अ डिस्कशन। वापस रीयूनियन में चलते हैं। माइकल की कहानी खत्म होती है। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया था। जो कॉलेज के दोस्त कुछ देर पहले तक हंसी मजाक कर रहे थे, अब वो सब सोच में डूब गए थे। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं कौन हूँ? हेम, हॉ, स्निफ या स्करी? एक दोस्त ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, यार सच कहूँ तो मैं भी हेम जैसा ही हूँ। जब मेरी जॉब गई थी तो मैंने बस कंप्लेन किया, कुछ नया ट्राई करने का सोचा भी नहीं। दूसरी तरफ एक और दोस्त बोलता है, मैं भी हॉ की तरह था। डर तो लगा, लेकिन जब रिस्क लिया तो नए डोर्स खुल चुके थे। आज जो बिजनेस मैं रन कर रहा हूँ वो तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। माइकल ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे भी ये कहानी तब समझ में आई जब मेरी प्रमोशन किसी और को मिल गई थी। मैं डिप्रेस्ड था, लगता था कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, पर फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं खुद को अपडेट नहीं कर रहा था। मैं वही पुराने तरीके से काम कर रहा था। सॉरी, चेंज आ चुका था, लेकिन मैं अडेप्ट नहीं कर रहा था। फिर उसने सबसे पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारा चीज मूव हो गया हो, लेकिन तुम फिर भी वही पुरानी जगह बैठे हो और उसका इंतजार कर रहे हो? रूम में कई लोगों ने सिर हिलाया। माइकल ने फाइनली कहा, चीज ऑलवेज मूव्स। लाइफ कभी एक जैसी नहीं रहती। अगर हम मूव नहीं करते तो हम सिर्फ पीछे रह जाते हैं। हर बदलाव एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकता है, अगर हम उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखें। उस दिन वो रीयूनियन सिर्फ दोस्ती का सेलिब्रेशन नहीं था, वो एक नए नजरिए का जन्म था। माइकल की कहानी ने सबको हिला के रख दिया था। कहानी छोटी थी, लेकिन उसमें छुपी जिंदगी की असली सच्चाई किसी लेक्चर या सेमिनार से कहीं ज्यादा गहरी थी। सब लोग अपनी अपनी लाइफ के उस मोमेंट को याद कर रहे थे जब उनका चीज मूव हो गया था और उन्होंने कुछ नहीं किया। कहीं किसी ने जॉब छोड़ दी थी, लेकिन नए ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए। कोई ब्रेकअप के बाद डिप्रेस्ड हो गया था, लेकिन खुद को हील करने के बजाय रिग्रेट में जीता रहा। तब माइकल ने उनके सामने एक पेपर निकाला जिसमें उसने लिखा था हॉ के वॉल मैसेजेस, और उन्हें एक एक करके पढ़कर समझाया, इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। अगर तुम बदलाव से डरते रहोगे तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। वॉट वुड यू डू इफ यू वर नॉट अफ्रेड? सोचो जरा, अगर डर नाम की चीज होती ही नहीं तो तुम क्या करते? द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सुनर यू फाइंड न्यू चीज। जो चला गया उससे पकड़ के बैठने से नया कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ो और आगे बढ़ो। स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। हर चीज को टाइम टाइम पर इवेल्युएट करो। क्या जॉब, क्या रिलेशनशिप, क्या हैबिट्स, सबको समय के हिसाब से असेस करो। मूव विद द चीज। जब जिंदगी बदले तुम भी बदलो। चेंज के साथ फ्लो करो, उसे लड़ने से सिर्फ दर्द होता है। एंजॉय द टेस्ट ऑफ न्यू चीज। जब कुछ नया मिले तो उसे एंजॉय करो। हर नए एक्सपीरियंस में एक नई ग्रोथ छुपी होती है। माइकल ने कहा, जिंदगी एक भूल भुलैया जैसी है और हर किसी का चीज कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तुम बस अपने डर के वॉल्स को तोड़ दो और निकल जाओ उसकी तलाश में। दोस्तों, कहानी तो बस एक भूल भुलैया और कुछ कैरेक्टर्स और चीज की थी, लेकिन अगर आपने दिल से सुना हो तो आप समझ गए होंगे ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है। हर एक इंसान अपनी लाइफ के किसी न किसी फेज में एक भूल भुलैया में ही तो होता है। किसी को अपना सपना चाहिए, किसी को प्यार, किसी को एक सिक्योर फ्यूचर और किसी को सिर्फ इनर पीस। और जब वो सब कुछ एक जगह मिल जाता है, हम सेटल हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं और सबसे बड़ा इल्यूजन बन जाता है, ये चीज तो हमेशा यही रहेगा। लेकिन जिंदगी स्टैटिक नहीं होती दोस्तों, चीज हमेशा मूव करता है। कभी जॉब चली जाती है, कभी रिलेशनशिप शिफ्ट हो जाता है, कभी हेल्थ डाउन हो जाती है और कभी दुनिया ही बदल जाती है। तब दो चॉइसेस होती हैं, या तो हेम बन जाओ जो पुराने चीज को रोकर याद करता है, या हॉ बन जाओ जो डर के बाद भी कदम बढ़ाता है, नए भूल भुलैया में निकलता है और नए चीज का स्वाद लेता है। आपकी लाइफ में भी कोई चीज मूव हुआ हो या होने वाला हो तो बस एक काम करिए, वॉल पर लिखी वो लाइंस याद रखिए और निकल पड़िए नए सफर पर। चेंज मुश्किल लगता है, लेकिन उसके पीछे एक नई दुनिया छुपी होती है और सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब मिलता है जब आप डर से परे जीना सीख जाते हो।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी वैल्यूएबल लगी हो, एक नई सोच मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट में लिखिए कि आपका चीज क्या है और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनके लाइफ में चीज मूव हो चुका है पर वो अभी तक उसी स्टेशन पर बैठे हुए हैं। और हाँ, चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। अपना चीज ढूंढिए एंड कीप मूविंग विथ योर चीज। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।